नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ शुरू होने वाला है 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक और इस आईपीओ के अंदर आपको लगभग 30% का मुनाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको 4,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे और आखिर के अंदर हम यह समझेंगे कि कंपनी के अंदर लिस्टिंग एंड मिलेगा या नहीं मिलेगा इस आईपीओ के अंदर, और लिस्टिंग एंड मिलने के लिए आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा 5 जुलाई तक। याद रखिएगा 6 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर पर 102 रुपए चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो चूंकि इसका एक लॉट 47 शेयर का है तो इसके अंदर आपको 4,794 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 25% से लेकर के 30% देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कई बार लिस्टिंग डे तक आते आते बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे इन्वेस्टमेंट या फिर कह सकते हैं आईपीओ के अंदर बैट नहीं लेनी है। आपको जिस चीज को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो है इसका सब्सक्रिप्शन, और कितना सब्सक्रिप्शन देखना है ये मैं आपको एंड के अंदर बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो जो कंपनी है वो बेसिकली गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाती है और बनाकर बेचती है। अब क्वेश्चन आता है ये बेचती कहां है, तो इसके टोटल इंडिया के अंदर लगभग 136 शोरूम मौजूद है, और चूंकि ये कंपनी 30 साल पुरानी है तो मुझे लगता है आपने इस ज्वेलरी शोरूम को कहीं ना कहीं जरूर देखा हो। तो अगर ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी का काम अच्छा है, क्योंकि ज्वेलरी का जो बिजनेस होता है वो सदाबहार बिजनेस होता है कंसिस्टेंटली। और अगर हम बात करें भारत देश के अंदर तो यहाँ पर जब भी हम अपनी सेविंग्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या फिर हम भी जो शादियों की बात करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी और डायमंड की ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट। लेकिन एक चीज जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, देखिए जो ज्वेलरी बिजनेस है इसके अंदर जो है वो डिमांड तो बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं, मार्जिन भी बहुत बचता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। और याद रखिएगा ये कॉम्पिटिशन जो है वो केवल ब्रांड के साथ नहीं कि बड़े बड़े ब्रांड के साथ, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन शोरूम्स हो गए ज्वेलरी के, इनके साथ नहीं होता। ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है लोकल्स के, क्योंकि आप देखिए अपने घर के अंदर आपके मदर जो है वो कभी भी सोना या चांदी की कोई भी चीज लेने जाती है तो वो किसी बड़े शोरूम पर जाने की जगह अपने घर के किसी नजदीकी सुनार के पास जाती है, या फिर ऐसे सुनार के पास जाती है जो कि वो पिछले कई सालों से यूज करते हुए उसकी सर्विसेज को। तो याद रखिएगा ये एक कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस कंपनी के लिए आने वाले समय में, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर हम फिर भी ओवरऑल कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी का काम बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता है, लगभग 1.5 गुना के आसपास का रेवेन्यू हो चुका है। अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स लगभग 2 गुना हो चुके हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो लगभग 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। अगर हम इस कंपनी के रिजर्व और सरप्लसेस की बात करें तो वो भी आपको अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेगेटिव चीज पता है क्या है, वो है इस कंपनी की बोरोविंग्स। देखिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन कंपनी के अगर आप बोरोविंग्स देखेंगे तो कंपनी की बोरोविंग्स बहुत ज्यादा है, और इस आईपीओ के अंदर जो पैसा उठाएगी कंपनी, इस पैसे से कंपनी अपनी बोरोविंग्स नहीं चुकाएगी। तो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, इसके सरप्लसेस की बात करें, ये सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बोरोविंग्स देखेंगे जो कि 1177 करोड़, तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो अगर हम बोरोविंग्स को साइड कर दे तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल ठीक। अब हम इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के साथ। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसका जो आखिरी रेवेन्यू निकल कर आया था और कल्याण ज्वेलर्स का जो आखिरी रेवेन्यू आया था, इससे अगर हम इसके पीई की कंपैरिजन करें तो सेंको गोल्ड का पीई लगभग 13 के आसपास आपको दिखाएगा, 13.82 के आसपास। वही अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, इसके रेवेन्यू से लास्ट रेवेन्यू से 2023 के, तो इसका जो पीई निकल कर आता है वो है 34 का। तो अगर हम इसके पीई कंपैरिजन करते हैं तो पीई कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि ना तो ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पर आ रही है और बहुत ही ज्यादा कम वैल्यूएशन पर है, यानी कि एक नॉर्मल वैल्यूएशन है, एक डिसेंट वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, जो कि इसके प्राइस बैंड के अंदर भी आपको साफ दिखाई देगा। अब हम कंपनी की डिटेल्स की बात कर ले, तो चूंकि ये कंपनी 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक इसका आईपीओ को चलेगा, लेकिन आपको 5 जुलाई का सारा डाटा का एनालिसिस करने के बाद ही आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि 6 तारीख बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, 6 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी सर। क्योंकि इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 405 करोड़ रुपए है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की तुलना करें इसके इशू साइज के साथ तो वो आपको ठीक दिखाई देगा, जो कि है 301 रुपए से लेकर के 317 रुपए, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस बैंड पे जाएगा तो 317 रुपए। तो अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को, और अगर उसकी डिमांड ऐसे ही आ जाती है सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो ये आईपीओ लगभग 400 रुपए से ऊपर की इसकी लिस्टिंग आ सकती है। अब हम इसके लिस्टिंग एंड की बात करते हैं कि इसके अंदर लिस्टिंग एंड आपको कैसे देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको 6 जुलाई की उसकी आखिरी डेट है, तो 5 जुलाई तक जो इसका टोटल डाटा आएगा, आखिरी डाटा आएगा इसका सब्सक्रिप्शन का, अगर ये उसके अंदर 4 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाए, लगभग 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 का मुनाफा आपको इजीली देखने को मिल जाए। और जिन भी लोगों ने ये आईपीओ वाली वीडियो देखी है उनको पता है मैंने कितना सब्सक्रिप्शन बताया था, और उससे कितना गुना ज्यादा इनमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इन आईपीओ के अंदर, और उनको कितना अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलेगा जब ये आईपीओ खुलेंगे लिस्टिंग डे वाले। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय।